इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांति मोटर्स छिंदवाड़ा। चांद के लोनी बर्रा में संत कनक बिहारी महाराज का सांसद नकुलनाथ ने पुण्य स्मरण किया। गत दिवस संत श्री का सड़क हादसे में निधन हो गया था। शनिवार को सांसद नकुलनाथ उनके आश्रम में पहुंचे। यहां पर उनकी गद्दी के चरण छूकर उन्होंने उनके छायाचित्र पर माल्यार्पण किया। उन्होंने आश्रम की देखरेख कर रहे मुख्य महाराजों का पुष्पमाला पहनाकर अभिनंदन किया। सांसद आश्रम परिसर में स्थित श्री राम जानकी मंदिर भी पहुंचे और दर्शन लाभ लिया। इसी परिसर में स्थित हनुमान जी महाराज और मां नर्मदा के मंदिर में भी उन्होंने शीश नवाया। सांसद नकुलनाथ 3 दिनी प्रवास पर छिंदवाड़ा आए हैं। शनिवार को छिंदवाड़ा आते ही उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा शुरू कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अपने 3 दिवसीय प्रवास पर आज छिंदवाड़ा पहुंचे। शिकारपुर हेलीपैड पर उनका कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया, जिसके बाद कमलनाथ आदिवासी अंचल हर्रई में एक विवाह समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे। हर्रई विकासखंड के अंतर्गत क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी बटका खापा के अध्यक्ष कमल भान शाह की सुपुत्री प्रियंका का विवाह घोरावाड़ी निवासी गजेंद्र पिता दिमाग चंद के साथ सुनिश्चित हुआ था। आज दिनांक 22 अप्रैल को संपन्न होने वाले इस विवाह कार्यक्रम का आमंत्रण पाकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने आज दिनांक के सभी दौरे व सभाओं को निरस्त कर अपने साथी कमल भान की बिटिया की शादी में सम्मिलित होने को प्रमुखता दी और निर्धारित समय से पूर्व भी पहुंचे। कमलनाथ के ग्राम गंगई आगमन एवं आदिवासी परिवार की खुशियों में शामिल होने पर समस्त ग्राम वासियों में हर्ष व्याप्त है। अमरवाड़ा के सालीवाड़ा घाट में बारातियों को लेकर लौट रहा पिकअप वाहन रिवर्स होकर पलट गया। इस हादसे में पिकअप में बैठे 10 बाराती घायल हो गए। इनमें 5 की हालत गंभीर होने से उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जबकि 5 अन्य बारातियों का अमरवाड़ा सिविल अस्पताल में उपचार चल रहा है। दुर्घटना की वजह वाहन का ब्रेक फेल होना बताया जा रहा है। पुलिस ने चालक के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर वाहन जब्त कर लिया है। घटना शनिवार सुबह 9 बजे की बताई जा रही है। घटना के संबंध में अमरवाड़ा पुलिस ने बताया कि सालीवाड़ा घाट निवासी वाहन चालक के छोटे भाई की बारात शुक्रवार को सिवनी जिले के कान्हीवाड़ा के छतरपुर गांव गई थी। यहां से विवाह समारोह संपन्न होने के बाद दूसरे दिन शनिवार सुबह उक्त पिकअप वाहन चालक दुर्गेश धुर्वे अपने रिश्तेदार बारातियों को लेकर वापस सालीवाड़ा घाट लौट रहा था। इसी दौरान अचानक घाट चढ़ते समय वाहन का ब्रेक फेल हो गया, जिससे वाहन घाटी से रिवर्स होकर पलट गया। ईद का पर्व पूरे हर्षोल्लास और परंपरागत तरीके से मनाया गया। इस मौके पर मुस्लिम समाज के लोगों ने नमाज पढ़कर पूरे मुल्क की तरक्की और खुशहाली की दुआ मांगी। रमजान का महीना पूरा होने और शुक्रवार को ईद के चांद का दीदार होने के बाद शनिवार को ईद मनाई गई। अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिम कमेटी के सदर निशादुद्दीन खान रूमी पटेल ने बताया कि चांद नजर आने पर ईद उल फित्र की नमाज 5 स्थानों पर अलग अलग समय पर अदा की गई। उन्होंने बताया कि ईद उल फित्र की नमाज जामा मस्जिद गोलगंज और नूरी मस्जिद ऊंट खाना में सुबह 7:30 बजे, बड़ी ईदगाह में 8 बजे और छोटी ईदगाह में सुबह 8:30 बजे तथा रिसाला मस्जिद में सुबह 9 बजे अदा की गई। इस अवसर पर कलेक्टर शीतला पटले और एसपी विनायक वर्मा भी ईदगाह में मुस्लिम धर्मावलंबियों को शुभकामनाएं देने पहुंचे। उनके साथ एसडीएम अतुल सिंह, निगम कमिश्नर राहुल सिंह सहित अन्य पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे।
ईद उल फित्र का त्यौहार बड़े अमन व अमान के साथ छिंदवाड़ा शहर में मनाया गया और आज ईद उल फित्र की नमाज़ बड़ी ईदगाह में सुबह 8 बजे अदा की गई और जामा मस्जिद और नूरी मस्जिद में सुबह 7:30 बजे अदा की गई और छोटी ईदगाह में 8:30 बजे ईद उल फित्र की नमाज़ अदा की गई और रिसाला मस्जिद में सुबह 9 बजे ईद उल फित्र की नमाज़ अदा की गई। और सभी हमारे जो मुस्लिम धर्मावलंबी थे आज वो इस ईद उल फित्र की नमाज़ में शरीक हुए और यहाँ पर शासन प्रशासन के लोग भी सब यहाँ मौजूद थे और शासन प्रशासन ने भी भरपूर इसमें हमें सहयोग किया। भगवान परशुराम जयंती अक्षय तृतीया के अवसर पर ब्रह्म समाज कल्याण मंडल के द्वारा आज विशाल वाहन रैली निकाली गई। नरसिंहपुर रोड स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर से वाहन रैली का शुभारंभ हुआ जो शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई भगवान परशुराम वाटिका पहुंची, जहां पर भगवान परशुराम की आरती के बाद महाप्रसाद का वितरण किया गया। ब्रह्म समाज कल्याण मंडल के अध्यक्ष विजय पांडे ने बताया कि समाज के द्वारा 3 दिवसीय कार्यक्रम परशुराम जयंती के अवसर पर मनाए जा रहे हैं। इसी क्रम में कल परशुराम वाटिका में विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे जिसमें समाज की प्रतिभाओं का सम्मान भी किया जाएगा। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी भगवान श्री परशुराम जी के जन्मोत्सव के पावन अवसर पर विशाल मोटरसाइकिल एवं वाहन रैली शोभा यात्रा का आयोजन स्थानीय संकट मोचन हनुमान मंदिर नरसिंहपुर रोड से किया जाता है। आज भगवान श्री का जन्मोत्सव है और इस साल भी ब्रह्म समाज कल्याण मंडल के द्वारा यह आयोजन किया गया है और यह हमारी जो शोभा यात्रा है, जो रैली है, ये संकट मोचन हनुमान मंदिर से प्रारंभ होकर और शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए स्थानीय परशुराम वाटिका पहुंचेगी। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधिश्री एकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा यूपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में। उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, 3 डेज फ्री डेमो क्लासेस, एडमिशन ओपन। निधिश्री एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी, नियर ट्रैवल म्यूजियम, छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666। भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर संकट मोचन हनुमान मंदिर में 31 ब्राह्मण बालकों का यज्ञ पवित्र संस्कार कराया गया। इस अवसर पर ब्रह्म समाज के लोग बड़ी संख्या में मौजूद थे। विधि विधान और हवन पूजन के साथ यह संस्कार संपन्न हुआ। ओम ईशानाय स्वाहा, ओम ब्रह्मणे स्वाहा, ओम नमोस्तु सर्पेभ्यो पृथ्वी मनु। सुभाष कॉलोनी में नागेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति और निर्मल एस्टेट रहवासी सहकारी समिति के द्वारा शिव महापुराण कथा का आयोजन किया गया है, जिसमें वाराणसी के रूपेश श्याम जी महाराज के द्वारा भगवान शिव की लीलाओं का वर्णन किया जा रहा है। आज कथा में शिवलिंग उत्पत्ति की कथा व्यासपीठ के द्वारा सुनाई गई। हर हर भोले
जैन मंदिर क्षेत्र गुलाबरा में नगरपालिक निगम की पाइपलाइन फूट गई, जिसके चलते सीवरेज लाइन के चैम्बर के जरिए घरों में गंदा पानी आने लगा। इस बात की शिकायत क्षेत्रीय नागरिकों के द्वारा नगरपालिक निगम से की गई है। बता दें कि छिंदवाड़ा शहर में लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा मनमर्जी के मुताबिक जहां तहां सड़कों को खोद दिया गया है। इससे पाइपलाइन टूटने के साथ ही सड़कें भी खराब हो चुकी हैं। इस बात को लेकर नागरिकों में काफी आक्रोश है।